कि झारखंडी युवा किसी के घर में काम करता रहे, माइग्रेट करे। लड़कियों का क्या स्थिति है समझ ही रहे सरकार, लोग यहाँ से ले जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। झारखंड लड़के मांगे हैं, रोजगार लड़के क्यों मांगेंगे? जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी हम लोग निश्चिंत रूप से करेंगे, बट कुछ गवर्नमेंट निकाले तो सही सर। एडवर्टाइजमेंट निकालती है, नियुक्ति नहीं करती, नियुक्ति करती है सर, फाइनल नहीं होता है। पर्सनल विधायिका पास करना रहता है तो बस वो अपना टेबल में अपना हाथ बजाएं और पास हो गया। और नियोजन नीति बनाने के लिए 3-4 साल लग रहे। कोरोना में क्या वो सोए हुए थे? हमारे झारखंड में देखिए सर, 6 साल में एक एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं होता है। यहाँ पर तो क्या है ना सर कि लाठी खाओ, प्रोटेस्ट करो, तब जाकर भी कंफर्म नहीं होता कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अगर राज्य में देखा है तो 3,29,000 अभी मतलब कि रिक्त पद हैं। तो उन पदों को हम लोग मांग रहे हैं कि हमें पद दिया जाए, हमें अवसर दिया जाए ताकि हम अपनी काबिलियत उसमें दिखा सकते हैं। तो सरकार नहीं दे रही, वो भी नहीं दे रही है। नए बात निकाल देते हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो लोग हम लोग बना देते हैं मंत्री, और ऊपर से उसके बाद उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। जो वो लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं। बेरोजगारों की यहाँ कम फौज आपको दिख रही है, लेकिन यकीन मानिए इन चेहरों के पीछे अगर आप संख्या देखेंगे, अगर संख्या बल से ही सरकार चलती है तो इनकी संख्या लाखों में है, जो हर कोई नौकरी की आस लिए पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। अब ये सारे युवा, चूंकि सरकार डिजिटल माध्यम को ज़्यादा पसंद करती है और डिजिटल पे ही ज़्यादा भरोसा करती है, तो ये तमाम युवा जो है अब डिजिटल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये डिजिटल स्ट्राइक है क्या? डिजिटल स्ट्राइक जो है सर, एक प्रकार का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार को चुनौती देते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार तक अपनी खबर को पहुंचाते हैं। और डिजिटल स्ट्राइक में हम लोगों ने ट्विटर को सबसे अच्छा माध्यम चुना है, क्योंकि ट्विटर वाला काम जो है सरकार तुरंत ट्विटर का हर एक काम को एक्टिव मूवमेंट में करती है। मैंने देखा है आपने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, तो हर ट्वीट को सरकार गंभीरता से लेती है और काम को करवाती है। तो हम लोगों ने भी सोचा है कि सरकार को हम लोग क्यों ना ट्वीट करें, और ट्वीट जब करेंगे तो क्यों हम अकेले करेंगे। झारखंड के सभी बेरोजगार युवाओं का समस्या है, तो सब आएंगे। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 5 नवंबर को डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। हमारी मांग क्या है कि अभी वर्तमान मांग जो है, जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई जा रही है, तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम नहीं होने के कारण से बहुत सारे युवा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। कोई बहाली, मतलब अगर राज्य में देखा है तो 3,29,000 अभी मतलब कि रिक्त पद हैं। तो उन पदों को हम लोग मांग रहे हैं कि हमें पद दिया जाए, हमें अवसर दिया जाए ताकि हम अपनी काबिलियत उसमें दिखा सकते हैं। तो सरकार नहीं दे रही, वो भी नहीं दे रही है। उसके बाद हमारा मुख्य मांग है कि ऐसा नियोजन नीति बनाया जाए, ऐसा नियमावली बनाई जाए जिसमें झारखंड के एक भी युवा को फॉर्म भरने से वंचित ना रखा जाए। जो वर्तमान नियमावली बनी, इसमें जो अनारक्षित वर्ग के युवा हैं जो बाहर से मैट्रिक इंटर किए हैं, उसको फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया है, जिस कारण से ये मामला जाकर कोर्ट में फंस गया है। तो हमें सही नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से आपने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया, और जब कोई एग्ज़ाम लिया ही नहीं है तो हमारा तो कसूर है नहीं, हम तो पढ़ते रहें। लेकिन अब जो है सर, जिन बच्चों का पढ़ते पढ़ते उम्र सीमा बीत गया है, जो 17 में एग्ज़ाम दिए थे लास्ट, अब तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों का तो एक एज भी चला गया, सरकार रिलैक्सेशन दे दे और बल्क में वैकेंसी निकाले। आप नियोजन नीति सरकार का फंसा हुआ है, आप लोग कैसा नियोजन नीति चाहते हैं? नियोजन नीति ऐसा हो सर जो झारखंडी के हित में हो, झारखंडियों की प्राथमिकता देते हुए बनाया जाए। झारखंडी का परिभाषा करना होगा ना। सरकार ने किया 1932 का खतियान, जिसके पास होगा वो झारखंडी। सर, नियोजन नीति के साथ साथ एक नियुक्ति नियमावली बनती है, तो नियुक्ति नियमावली सरकार अपने स्तर से बनाती है, क्योंकि जो स्थानीय दिया गया है वो तो एक स्थानीय, हमारी स्थानीयता का, हमारी मूल वासी का वो पहचान बनेगा। लेकिन सरकार चाहेगी तो उस खतियान के माध्यम से नियोजन नीति बना सकती है। जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनको प्राथमिकता देने के लिए ये काम कर सकती है, ताकि खतियान आधारित नियोजन नीति हो तो अधिक से अधिक संख्या जो झारखंड के युवा हैं वो पास कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपी का, बात करेंगे, अगर बात करेंगे बिहार का, तो इन राज्यों में सर वहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। और वहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट अगर वहाँ जाते एग्जाम देने के लिए, तो हमें केवल 10% मिलता है चांस कि हम वहाँ के जनरल का 10% फाइट करेंगे। तो वो भी यहाँ पे आए, यहाँ के जनरल का 10% फाइट करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो हमारे जो यूआर कैटेगरी का जो बहाली होता है, जो अनरिजर्व है 50%, अगर उसमें से वो अधिकार मांगते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ के अनारक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप लोग अभी सरकार कह रहे हैं नियोजन नीति में भी समस्या है, एज को भी लेकर आप लोग रिलैक्सेशन चाह रहे हैं,
बल्क में भी चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा नियोजन नीति, क्या छात्रों ने सोच रखा है कि ऐसा नियोजन नीति आएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाए? सर नियोजन नीति बनाने के लिए अगर उन लोग का कोई पर्सनल विधायिका पास करना रहता है तो बस वो अपना टेबल में अपना हाथ बजाएं और पास हो गया। और नियोजन नीति बनाने के लिए 3-4 साल लग रहे। कोरोना में क्या वो सोए हुए थे? 2 साल कोरोना में अगर चाहते तो अपना वो विधायिका में अपना नियोजन नीति और 1932 का खतियान सब लागू करके पास कर देते हैं। लेकिन ये लोग स्टूडेंट को मतलब डाइवर्ट करके रखे हैं। स्टूडेंट कल फॉर्म भर रही है, JSSC का एग्ज़ाम 2016 में जो फॉर्म भराया था उसी को फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर 19 में करके भराया गया, फिर 21 करके उसी को भराया गया 21 में, है ना। केवल हम लोग एक ही फॉर्म को बार बार भरते रहे, एग्ज़ाम होते नहीं रहे। JPSC हुआ 6th, अभी तक लटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर किया। उसके बाद 7th लिया, 7th हम लोग मेंस दिए, अभी तक उसका मार्कशीट नहीं आया है। RTI करते कॉपी भी नहीं दिखाता है। मतलब कि केवल हम लोग केवल क्या एग्ज़ाम देने के लिए हैं बस, कि मतलब नौकरी पाने के लिए भी है। आप लोग पुलिस में भी ट्राई करेंगे? सरकार करिए पुलिस की वैकेंसी। सब बिल्कुल करेंगे, जो भी कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी हम लोग निश्चिंत रूप से करेंगे। बट कुछ गवर्नमेंट निकाले तो सही सर। एडवर्टाइजमेंट निकालती है, नियुक्ति नहीं करती, नियुक्ति करती है सर, फाइनल नहीं होता है। अभी भी आप देखिएगा सर, बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है। बैकलॉग में कितनी वैकेंसीज खाली है, बट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एग्जाम नहीं लेते। BPSC को देख लीजिए, हम लोग के पड़ोसी राज्य है सर। BPSC हर एक साल वो निष्पक्ष तरीके से 7 साल में 2 बार ले रही है। हमारे झारखंड में देखिए सर, 6 साल में एक एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं होता है। यहाँ पर तो क्या है ना सर कि लाठी खाओ, प्रोटेस्ट करो, तब जाकर भी कंफर्म नहीं होता कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जो हाईलाइट हो रहा है आप लोग अगर सरकार मतलब ऐसा लग रहा है लाठी खाने से काम होगा तो लाठी भी खाने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर। क्या करें, लास्ट ऑप्शन वही लाठी खाना पड़ता है। उनको लाठी मार के केस करके केस भी कर दिया जाता है। अच्छा, स्टूडेंट पे केस होता है? लाइफ बर्बाद करने का भी काम किया जाता है, इसलिए जो सिंसियर स्टूडेंट रहते हैं सामने नहीं आते हैं। आप लोग महिलाओं को तो आरक्षण देने की बात है, फिर आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आरक्षण देखिए ऐसा मिला नहीं आरक्षण अभी तक। बस बात हो जाती है, बात बड़े बड़े कर देते पर आरक्षण दिया नहीं चाहते। 50% का डिमांड है। वो अभी तक किसी वैकेंसी में नहीं दिया गया 50%। ठीक है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि 50% महिला को मिला है। बस ये बात वो लोग बस फेमस कर देते हैं, बात नए बात निकाल देते हैं कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा। वो लोग हम लोग बना देते हैं मंत्री, और ऊपर से उसके बाद उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। जो वो लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं। आप लोगों का एज है कि आप लोग का एज चला गया है? नहीं, एज है हम लोग को, लेकिन सिर्फ हम एक अपने लिए सोचने से नहीं होगा ना। अगर सारे लोग लाइब्रेरी में आके पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सारे हम लोग दोस्त ही हैं। कोई भी एक छूट जाता है तो बुरा लगता है कि इतने साल से तैयारी हो रहा है, जान पहचान, अभी तक जॉब नहीं है। सरकार से बस इतना कहना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो फिर इसमें बहस करने का कोई बात ही नहीं होता। आपको रिलैक्सेशन देना होगा, चाहे आप जैसे भी दीजिए। अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं देना था तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था, फिर से आप फॉर्म भरवाइए। तो आपको देना होगा फिर से फॉर्म, 5 साल का रिलैक्सेशन सबको देना होगा। और सरकार से बस यही कहना है कि हम लोग हर बार रोड पे आए, लाठी खाए, इस तरह से अपना हक नहीं मांग सकते हैं। आप समझिए कि हम लोग झारखंड लड़ के मांगे हैं, रोजगार लड़ के क्यों मांगेंगे? क्योंकि हम लोग के बीच से ही आप आए हैं। आप भी एक झारखंड के मूल निवासी हैं, तो आप समझिए कि मानसिकता क्या होती है। क्या आप चाहते हैं कि झारखंडी युवा किसी के घर में काम करता रहे, माइग्रेट करे? लड़कियों का क्या स्थिति है समझ ही रहे सरकार। लोग यहाँ से ले जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए है नहीं। तो आप कुछ ऐसा नियोजन नीति निकालिए ना। नियोजन नीति आप निकाल रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको सब पे धरा पे तो इम्प्लीमेंट कीजिए ठीक से, कि ताकि आपको 50% जो युवा है वो समझ सके कि नहीं सरकार अच्छा काम कर रहा है, अगले 5 साल इसको चांस देना है। यही है यहाँ के रोजगार एक मूल विषय है, नौकरी। ये शब्द ऐसा है, जब भी कोई बेरोजगार सुनता है या फॉर्म निकलना सुनता है तो वो रात में जग जाता है गहरी नींद से। कह रहे पिछले कई सालों से सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, वैकेंसी आ नहीं रहा है, नियोजन नीति अटका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। छात्र इस बात
से भी परेशान है कि आंदोलन करने पे पुलिस लाठी मारती है, केस करती है और लाइफ और करियर पे सवाल उठा देती है। लिहाजा डिजिटल स्ट्राइक का इस बार सहारा लिया गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि इन बेरोजगारों के डिजिटल स्ट्राइक से सरकार की नींद खुलेगी और बल्क में वैकेंसी आएगी और इन लोगों का कायाकल्प होगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in